हेलो दोस्तों, मैं का सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुआं और यस अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। उसमें हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन लेके आए हैं। आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। शुरुआत सिंपल से करेंगे। पहली बात हम समझा देते हैं आपको एक बात कि जो प्रतिशत ब्याज होता है, प्रतिशत ब्याज जो होता है वो दर गुणे समय, दर गुणे समय आप ध्यान रखिएगा। दर और समय का जो गुणा होगा वही आपका ब्याज कहलाएगा। ठीक है, एक बात ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको बेकार समझ में आना चाहिए कि किसी धन का 10% दर है। अब ये हमें चाहिए 3/5 भाग ब्याज। 3/5 भाग मतलब हुआ जाके इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 20 100 20 दिया 60% ब्याज आया। ठीक है, अब 60% ब्याज कब प्राप्त होगा? ठीक है, जब आपकी 10% दर हो, हमें 60% ब्याज चाहिए, तो 10 में किसका गुणा करें 60 हो जाए, तो ब्याज जो होता है वो दर गुणे समय होता है। तो 10 में किसका गुणा करें कि ये 60 के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे t बराबर 6 वर्ष, अतः आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, दर गुणे समय ब्याज होता है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है, और दर और परसेंटेज और प्रतिशत दर और समय गुणा करेंगे तो प्रतिशत ब्याज आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। प्रतिशत ब्याज कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 3/5 मतलब हो जाके 60% ब्याज, और 60% ब्याज का मतलब ये हो जाके हमें 10 में किसका गुणा करें कि आपका 60 हो जाए, आप कहेंगे 6 का। ठीक है भाई, ओके। चलो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 7 गुना हो जाए? एक अच्छा और छोटा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहा है कि 4 वर्ष में 3 गुने, 100 रुपये थे हमारे पास, कितने हो गए? 300 हो गए। कै वर्ष में? 4 वर्ष में। मैंने यार यहाँ अपना समझने का प्रयास करना। वह कितने वर्षों में समान दर से 7 गुना हो जाएगा? तो 100 के कितने चाहिए हमको? 700 चाहिए। यहाँ रुपये कितने बड़े मेन पॉइंट ये है, यहाँ आप देखेंगे 100 से 300 हो रहे तो 200 रुपये ब्याज मिला होगा। यहाँ 100 के 700 के कितने ब्याज मिला होगा? 600 रुपये ब्याज मिला होगा। ठीक है, आप ये कहेंगे यहाँ आपका 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, यहाँ आपका 600 रुपये ब्याज मिल रहा है। 200 रुपये ब्याज मिलता है 4 वर्ष में, तो 600 मिलेगा, तो दुत्ती 6 होता है। आप देखो, 3 गुना ब्याज 3 गुना समय, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है। तो आप कहेंगे 200 रुपये ब्याज मिला 4 वर्ष में, 600 मिलेगा 4 तिया 12 वर्ष में। समझ में आई बात? हाँ करो, ये 3 गुना है, 200 से 600 3 गुना हो जाके, तो 3 गुना समय लगेगा। आप कहेंगे 12 वर्ष में कै गुना हो जाएगा आपका? ये 7 गुना हो जाएगा। सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें से घटाइए 200 आया, यहाँ घटाया 600 आया। 200 बढ़ते हैं 4 वर्ष में, 600 बढ़ेंगे 12 वर्ष में, सीधी सी बात। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। साधारण ब्याज से कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष में दोगुना होता है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष में दोगुना हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये थे 200 हो गए, तो आप कहेंगे 100 रुपये ब्याज मिला कै वर्ष में? 6 वर्ष में। अब आप कह रहे 100 के कितने हो जाए हमारे? 400, मतलब 4 गुना मतलब 400 हो जाए, तो ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे 300 रुपये। 100 रुपये ब्याज मिलता है 6 वर्ष में, 300 मिलेगा 6 तिया 18 वर्ष में। कोई दिक्कत? 3 गुना ब्याज तो 3 गुना समय, आप कहेंगे 18 वर्ष में, आप कहेंगे 4 गुना हो जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छे छोटे क्वेश्चन है, आप परीक्षक दृष्टिकोण से अच्छे, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करना। ठीक है भाई। 16 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज से 252 रुपये ब्याज प्राप्त करते हैं, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष 3 महीने की बात की जाए तो 2 वर्ष 3 माह मतलब हो जाएगा कि 3/12। महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर दिया तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष आ गया। इसमें कोई सेंस है? ठीक है, समय आ गया, ये आपका समय कन्वर्ट कर दिया। ठीक, धनराशि मालूम है, ब्याज मालूम है, दर निकालना है, तो ब्याज बराबर होता है आपका 252, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे 16 रुपये मूलधन, मूलधन गुणे दर, ये निकालने 9/4 गुणे 100 तो होते होता है।
ठीक है, 2 बिंदी कैंसिल, 4 चौको 16 कैंसिल, 9 से काटो, 9 फिर काटा, 9, 9 दूनी 18, क्या बचे 7, 9 8 72, तो ये आप कहेंगे 4 7 28, आप कहेंगे आर बराबर 7%, तो 7% वार्षिक दर हो जाएगी, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है, वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि सेम क्वेश्चन, 100 रुपया थे हमारे पास, 100 कितने हो गए 300, 300 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 200 रुपये। ठीक, ब्याज मिला 200 रुपये। अब आप कह रहे हैं साधारण ब्याज उसी दर से 3 गुनी हो जाएगी, तो किस दर से उतने समय में 5 गुनी, तो 100 के चाहिए हमें 500, यहाँ कितना बढ़ गया आपका, तो आप कहेंगे 300 रुपये बढ़ गया। किस दर से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक, यहाँ दर कितनी थी 8, और दोनों का समय समान है, समय पे ना, जितना समय वहाँ था उतना ही समय यहाँ पे, जब समय अगर बराबर है, समय समान है, तो ब्याज बढ़ेगा कब, जब दर बढ़ेगी, जितने गुना ब्याज होगा उतने गुना ही आपकी दर हो जाएगी। बहुत सीधी सी बात ये है। तो 2 से कै गुना हो गया, ये 1.5 गुना है, 2 डेढ़े 300, ठीक है, तो 8 डेढ़े 12, 8 गुणे 1.5 कर देंगे हम लोग, 12% दर आ जाएगी। अतः आंसर क्या कहते हैं, 8 4 12 हुआ जाके 300 ब्याज मिला आपका, उतने समय में 5 गुना हो जाएगी। यहाँ 3 गुनी थी, 200 ब्याज था, 5 गुना हो गया, सॉरी 400 ब्याज है, गलती हो गई, यहाँ पे 400 रुपये ब्याज है, तो आप कहेंगे 2 गुना ब्याज हो गया, तो 2 गुना आपकी दर 8 दूनी 16, 16% ब्याज हो जाएगी आपकी दर। अतः आंसर आपका बी, जितने गुना ब्याज हो रहा उतने गुना आपकी दर भी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है भाई। कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की 15% दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब हुआ जाके 100 रुपये से 200 हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे 100% ब्याज हुआ जाके, ठीक है। दोगुना मतलब अगर 100 रुपये आए 200 हो जाए, दोगुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आया कि 100% ब्याज चाहिए, और हमारे पास दर कितनी है 15, तो हमने बताया था दर गुणे समय जो होता है वो ब्याज होता है, तो दर आपको देगी 15 और समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 लगा दो भाग 100/15 मतलब हो जाके 5 या 15, 5 20 100, 6 सही 2/3 वर्ष, 6 सही 2/3 वर्ष। अतः आंसर आपका डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसको देखिएगा जरूर। ठीक है भाई। चलो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 28 रुपये, 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। धनराशि और दर ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 28 रुपये और 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। अगर 3 वर्षों में 28 रुपये हो गई, 28 रुपये, और 5 वर्षों में 3000 रुपये हो गई, ठीक है, तो रुपये कितने बढ़ गए, 2 वर्ष बढ़ गए और रुपये बढ़े आपके 200, ठीक है। जो बढ़ गया वही तो आपका ब्याज है, और हो जाती कहीं लिखा हो, समझ लो ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन, ठीक है, क्या है ये आपका मिश्रधन। तो ये आपका ब्याज कै वर्ष, आप कहेंगे 2 वर्ष में 200 रुपये ब्याज मिल रहा, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आपका, कहेंगे 100 रुपये, ठीक। अब चाहो तो 3 निकाल लो, चाहो तो 5 निकाल लो, 3 वर्ष में कितना मिल गया, 3 वर्ष में आप कहोगे ब्याज हुआ जाके 1 वर्ष में 100, 3 वर्ष में 300 रुपये ब्याज हो गया। ये समझ में आया? 3 वर्ष में अगर 300 रुपये ब्याज है और मिश्रधन कितना है 28 रुपये, तो 2800 300 घटाओ, क्या निकल आएगा, मूलधन आ जाएगा। हाँ करो, तो मूलधन हुआ आपका 2800 में 300 कम 2500 रुपये, ये आया आपका मूलधन। हाँ करो, अगर मूलधन 2500 रुपये आ गया है तो एक ही है आपका, फिर भी दर निकालनी हो तो 1 वर्ष का ब्याज ऊपर, मूलधन नीचे, गुणे 100, आपकी दर आ जाती है 2 बिंदी कैंसिल,
2500 को 100, आप कहेंगे 4% दर है, 2500 रुपये और 4% दर। बहुत ही अच्छा और छोटा क्वेश्चन, पेपर के दृष्टिकोण से अच्छा है। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन, 2 वर्षों में 756 रुपये, कोई धनराशि 2 वर्षों में निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपये और 3.5 वर्षों में 883 रुपये वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला काम है आप मूलधन निकालिएगा। जब मूलधन आपके पास हो जाएगा तो आप दर निकाल पाएंगे। तो 3.5 वर्ष का मतलब हुआ जाके 873 रुपये, कितने रुपये बढ़ गए? तो 1.5 वर्ष में आपका हो गया 13 में 3 से कम 7। ठीक है, आप यहाँ से घटाएंगे इसको तो यहाँ बचा आपका 6, 5, 1, 117 रुपये। ठीक है, 13 से 6 कम 7, यहाँ बचा 6, 6 में तो 1, कुल 117 रुपये आ गया। तो ये 3/2 की वैल्यू हुई जाएगी। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? 3/2। 2 से आप काट सकते हो इसे, और 3 से, तो 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9 2, 3 9 27, 39, 39 दूनी 78। तो आप कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज आया 78 रुपये, 78 रुपये। अब 2 वर्ष का निकालो, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 78 दूनी 156। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज 156 रुपये आ गया। और मिफ्र धन कितना है? ये मिफ्र धन, ध्यान रखना इस बात को, मिफ्र धन कितना है आपका? 756 रुपये। 756 में से 156 घटाओ, कितना बचा? 600 रुपये। ये क्या आया? मूलधन। ठीक, इस बात ध्यान रखना, कितना आया? 600 रुपये। अब 600 रुपये आपका जो है वो मूलधन। दर कितनी? दर निकालने के लिए आपको ध्यान रखो कि 1 वर्ष का ब्याज हमेशा ऊपर और मूलधन नीचे और गुणे 100, 2 बिंदी कैंसिल, 13, 3 78, 13% आपका आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से क्या होगा? 13% आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन उधार लेता है, 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित 7200 रुपये चुकाता है, तो ब्याज के रूप में अदा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अब ये प्रयास करो समझने का कि 11% दर है 4 वर्ष में, तो 11% दर से 4 वर्ष में अगर देखा जाए तो 44% तो ब्याज हो गया। और चुकाता मतलब क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो हर चीज़ 100 तो होती है, और 100 में 44 ब्याज, और कितना हो गया? आप कहेंगे 144% हुआ जाके 144% वैल्यू कितनी है? 7200 रुपये। ठीक नहीं? यहाँ से सॉल्व करोगे तो 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 2 50 आ जाएगा। आप कहोगे 1% बराबर 50 रुपये, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। ये आ गया मूलधन। कितना आ गया? मूलधन। अगर 5000 रुपये मूलधन था, 72 रुपये दिए, तो ब्याज कितना हुआ भाई? तो घटा दो इसमें, 7200 में 5000 कम, 2200 रुपये ब्याज के रूप में कृपया अदा किया आपने। 22 रुपये ब्याज अदा किया होगा आपने। सही है नहीं? सही बात है। एक क्वेश्चन और सिंपल सा, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 वर्षों के लिए, ये इंपॉर्टेंट, 8 वर्षों के लिए एक धनराशि उधार लेता है। वह पहले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों में 8% दर, अगले 3 वर्षों में 11% दर, उसके बाद में 14% वार्षिक दर से 8 वर्ष के बाद में 10,920 रुपये ब्याज के रूप में अदा करता है। ठीक है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करनी है। तो पहला काम तो ये है, आपको यहाँ से 8 वर्ष में कितना ब्याज मिला वो देखिएगा। कि आप कहेंगे 2 वर्ष में कितना ब्याज दर है? 8, दर गुणे समय ब्याज। ठीक है भाई। 3 वर्ष में कितनी दर है आपकी? 11 प्लस, अभी देखा जाए हमें चाहिए 8 वर्ष, और कितना हो पा रहा है? 2 3 5 हो गया। 5 वर्ष हो गए, तो बचे कितने वर्ष आपके? तो आप कहेंगे 3 वर्ष बचे, और दर कितनी रहेगी? 14। तो कुल मिला के कितना आया? 8 दूनी 16, 11 तिया 33, और 14 तिया 42, 14 तिया 42। ठीक है, तो कुल मिला के 3 2 5 6 11, 91% हो गया। 91% वैल्यू कितनी है? 91% ब्याज मिला। ब्याज मिला कितना? 10,920। यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, 91 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 120, पूरा 100 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12,000। ठीक है, 91 से काट दिया, 91 कम 91। ठीक है, बचेगा आपका 10 नहीं
91 निकल गया तो 9 में 18, 182, 2 बार चला जाएगा, 120 हो गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। अतः ऑप्शन आपका सी से, ठीक है भाई। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। कम समय में अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी आप इसको देखते रहिएगा। थैंक यू।